जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम काफ़ी बेहतर गया होगा। माता सरस्वती का असीम अनुकंपा आप लोगों के ऊपर हो और आप लोग बेहतर अंकों से पास करें, यही हमारी माता सरस्वती से विनती होगी कि आप सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे और उन्हें बेहतर रिजल्ट दे। बात यह है कि अब आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया और एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोगों ने अपना रिजल्ट लगभग तय कर लिया होगा कि हमने इतना लिखा है और इससे आसपास हमारा नंबर आएगा। और जो आपने लिखा है वो बखूबी आप जानते होंगे कि आपने कितना लिखा है, आपने कितना सही किया है या कितना गलत किया है। हाँ, तो एक बात और भी आपको पहले बता दिए थे आपको कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन को लेकर हम आ जाएंगे, उसका सॉल्यूशन। तो बस हो सकता है कि कल उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका एग्जाम खत्म हो गया तो अब एग्जाम के बाद क्या करें। 12th का बोर्ड एग्जाम हमने खत्म कर लिया तो अब 12th के बाद क्या करें। तो बहुत सारे लोगों का परीक्षा खत्म हुआ, माथा का प्रेशर खत्म हुआ, चल रहे तनी घूम आते हैं मौसी के यहाँ, तनी फुआ के यहाँ, तनी नानी के यहाँ, तनी दादी के यहाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के प्लान चल रहा होगा माइंड में। लेकिन हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि ये वक्त आपके घूमने का टहलने का नहीं है। आपने एग्जाम दिया है और आप खुद अपने एग्जाम के रिजल्ट से आपको ये संतुष्टि होगा कि हमने ये लिखा है और हमें इतना मार्क्स आएगा, हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। जैसा आपने लिखा है उसके अनुसार या उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा यही आसपास आपका जो है मार्क्स रहेगा। और निश्चित रूप से आप सभी लोग बेहतर अंकों से पास करेंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो हम ये कहने आए हैं कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी है, इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको बाद में मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 12th पास आउट होते हैं तो आपके पास, आप सबों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का है, हम तो आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आप एक बार इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही आप 12th पास आउट होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उसकी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी और वो सिर्फ आपके लिए होगी। जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए होगा और वो सबसे रॉयल्टी और सबसे कहा जाए तो एक पहचान वाली और एक अलग सा फील कराने वाली जॉब होगी सरकार की तरफ से। और वो हमेशा आता है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता है या उसका एग्जाम कभी ज़्यादा डिले नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, उसमें कोई धांधली नहीं होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तरह उसमें कोई धांधली नहीं होता है, बड़ी साफ सुथरा और बेहतर एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका। तो वो कौन सा पोस्ट होगा और किस पोस्ट पर हम लोग कार्य करना चाहेंगे या किस पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वो मुख्य रूप से 3 वैकेंसी हैं, जो तीनों की तीनों सेना की वैकेंसी है। 4 वैकेंसी मुख्य रूप से कह सकते हैं, तो 4 वैकेंसी है और वो चारों वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यदि आप अपने शारीरिक क्षमता को एक बार पहचान ले तो आप उन चारों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं आराम से। ठीक है, बस आपकी शारीरिक मापदंड बेहतर होनी चाहिए, बाद बाकी आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो उन चारों में जो सबसे अपर वाला होता है उसकी हम बात कर ले तो सबसे पहले आता है आपका एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। देख लीजिए ये एनडीए, इसके बाद एयरफोर्स, इसके बाद नेवी। ठीक है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये 3 पर पहले बात कर लेते हैं। ये 3 आप लोगों के लिए एक ऐसा मौका लेकर आता है जो आप 12th पास आउट होते ही आसानी से इसमें जा सकते हैं। यदि आपने 11वीं और 12वीं में बेहतर मेहनत किया है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत कर लेना है, 2-3 महीना और मेहनत कर लेना है। और 2-3 महीने मेहनत करने के बाद ये आपके लिए जो है
एकदम बैठा हुआ है ना, आपको खोज रहा है, आपकी मां भारती आपको पुकार रही है सेवा करने के लिए। तो ये मौका आपको मिल जाता है और आप आसानी से यहां जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। यानी आप छत के तीसरे पौधान पर पहुंच चुके हैं, बस एक बार और आप यदि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपकी मंजिल ये होगी। ठीक है, तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, खासकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट इसका प्रमुख सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको बेहतर मार्क्स करना पड़ता है और आपकी तैयारी काफी बेहतर होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए आपको बेहतर, और मार्क्स भी आपको बेहतर आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। कोई डाउट नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अभी से लग जाना है इसके लिए। ठीक है, और एक और आता है जो आपका आर्मी होते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी। तो कुछ बच्चे इस इंडियन आर्मी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये सब हम लोग देश की सेवा की बात कर रहे हैं और इसमें हम अपने मां भारती की सेवा करेंगे यहां जाकर, और अपने दुश्मनों से लोहा लेंगे, ठीक है, उन्हें छक्का छुड़ाएंगे। तो ये सारे पोस्ट आपके लिए एकदम अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोगों से जो हमारा यही कहना है कि यदि आपने 12th का एग्जाम अच्छा से कर लिया है तो अब आपको घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिंदगी का बस 4 से 5 महीना और लगा दीजिए, और 4 से 5 महीना लगा दीजिए इसमें, और 4 से 5 महीना यदि आप इसमें बेहतर लगा देते हैं तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी मंजिल आपके सामने है, बस आपको कुछ कदम और चलना है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आप सबों से यही कहना है हमारा कि एक बार एक चांस आप जरूर यहां पर देकर देखें, क्योंकि ये आपके लिए अभी का मौका है। इसके बाद आपके लिए बहुत सारा समय बचा हुआ है। आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं या फिर और भी किसी चीज की सिविल की तैयारी करना चाहते हैं या और भी किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, वो सब अब इसके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन है, अभी का जो एक मेन कहा जाए तो आपका सक्सेस है या आपकी मंजिल है, वो आपके सामने है। और इन मंजिल को पाना यदि आप चाहते हैं तो आप मात्र 4 से 5 महीने और जोरदार मेहनत कर ले, 6 महीने जोरदार मेहनत कर ले, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ठीक है, थोड़ा सा डिले होगा तो 1 साल और जोरदार मेहनत करेंगे तो हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा इसके बाद आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब आप हो सकता है तो फिर एक लंबे समय के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन यह मंजिल आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को ये चीजें समझने की जरूरत है। और इनके लिए जब आप रेडी हो जाते हैं, यदि आप मान लीजिए कि जाना चाह रहे हैं, तो कौन से बच्चे किस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, तो कौन से बच्चे किस में जाना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए उसी अनुसार क्लास की शुरुआत कर दें। ठीक है, जो बच्चे जिस पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। अब ऐसा ना कि चारों के लिए दौड़ भरा कीजिए, नहीं, आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि हमें किस पोस्ट के लिए जाना है, बस आप उसी पोस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आप अपनी मंजिल पर निश्चित पहुंचेंगे और आप अपने मंजिल को पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम के ठीक बाद का यह सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका है और यही बात आपको समझाने आए हैं। इसके बाद की बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो चीजें अलग चीजें हैं, वो इसके बाद का बहुत बड़ा दौड़ है, बहुत भागना पड़ेगा उसमें आपको, लेकिन इसमें ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ये मंजिल आपके पास है, आपने आधा से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है, बस थोड़े से रास्ता और तय करेंगे, बस आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इस क्षेत्र में जाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और फिर हम लोग इस पर जोरदार तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जल्द ही आप लोग का जो है जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर है जो आप मिलवाना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि एग्जाम के समय हम आप लोग के लिए पहले ही बता दिए हैं कि एग्जाम के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं आपको होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो हो सकता है कि कल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए
और उसके साथ साथ आप यदि कमेंट बॉक्स में बता देते हैं कि कौन बच्चे किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही ये क्लास भी हम आप लोग के लिए लेकर आ जाए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।